हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिकल फॉर कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक यूनिट सेकंड का लॉजिक, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, लॉजिक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लॉजिक के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रीपोजिशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे इसमें करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज हम कैसे करते हैं, ट्यूटोलॉजीज एंड कॉन्ट्रडिक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज लॉजिक। लॉजिक क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉजिक मीन्स जिसका यूज करके आप कोई डिसीजन ले सकते हैं और जिसके प्रयोग के द्वारा आप कोई निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन कंडक्ट कर सकते हैं, उसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में लॉजिक कहते हैं। इन मैथमेटिकल लॉजिक मीन्स रीजनिंग। लॉजिक क्या है? रीजनिंग है। द रीजनिंग में बी लीगल ओपिनियन। रीजनिंग क्या हो सकती है? एक लीगल आपका ओपिनियन हो सकता है, आपकी राय हो सकती है, या मैथमेटिकल कन्फर्मेशन भी हो सकता है। वी कैन अप्लाई सर्टन लॉजिक इन मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स में विभिन्न प्रकार के लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक बेसिक जो मैथमेटिकल लॉजिक क्या होते हैं? नेगेशन होता है, कंजक्शन होता है, डिसजंक्शन होता है। द सिंबल, इनके सिंबल भी हैं जिनको हम आगे यूज भी करने वाले हैं। जैसे नेगेशन के लिए आप टिल्ड सिंबल का यूज करते हैं, कंजक्शन के लिए आप ग्रेड सिंबल का यूज करते हैं, डिसजंक्शन के लिए आप स्मॉल वी सिंबल का यूज करते हैं। हम इस वीडियो लेक्चर में मैथमेटिकल लॉजिक को हम ट्रूथ टेबल के द्वारा भी एग्जाम्पल प्रोग्राम द्वारा समझने वाले हैं। तो यहाँ हमने सीखा कि व्हाट इज लॉजिक। लॉजिक क्या है? जिसका यूज करके हम कोई डिसीजन कंडक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिक कहते हैं। अब इसमें आता क्या है? प्रोपोजिशनल और सेंटेंस आता है, जिसको अपन प्रीपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं। क्या होता है प्रीपोजिशनल सेंटेंस? एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ सम सिंबल, जिसमें क्या होते हैं? कुछ सिंबल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो प्रीपोजिशनल क्या होता है? एक प्रकार का सेंटेंस होता है जिससे हम ट्रू या फॉल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा ए बी सी डी एंड सो ऑन। आगे मैं और भी लिख सकता हूँ। ये क्या है? इनको आप कहेंगे लेटर्स, या कह सकते हैं अल्फ़ाबेट्स। क्या कहेंगे? लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। इनसे मैंने बनाए वर्ड। जैसे ए से मैंने बना दिया एप्पल, डी से मैंने बना दिया डॉग, टी से मैंने बना दिया टेम्पल। ऐसे मैंने ये क्या बना दिए? ये मैंने बना दिए हैं क्या? वर्ड। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिए हैं? वर्ड बना दिए। अब वर्ड से मिलकर के क्या बनता है? सेंटेंस। जैसे दिस इज राम, दैट इज कैट। ऐसे अपन कोई सेंटेंस, ये क्या है? यही आपका क्या है? सेंटेंस है। तो प्रीपोजिशनल क्या होता है? एक सेंटेंस होता है जिसका रिजल्ट आप ट्रू में इवेल्युएट कर सकते हो या फॉल्स में इवेल्युएट कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले, इनके टाइप पढ़ने से पहले हम टाइप ऑफ पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बेसिकली टाइप हम कवर कर लेते हैं, ताकि अपने को पता लगे कि वास्तविक रूप से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं सेंटेंस के टाइप। बेसिकली जो सेंटेंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है।
सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं, जिसमें पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। नंबर 2 आपका सेंटेंस होता है, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 जो आपका सेंटेंस होता है वो आप कह सकते हैं इम्पेरेटिव। ठीक है। और 4 नंबर जो आपका सेंटेंस हो सकता है वो हो सकता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इनके बारे में अपन पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी हम प्रीपोजिशन, अगर इनको हम पढ़ लेते हैं इन चारों सेंटेंस को, तो हम प्रीपोजिशन पर आसानी से पहुंच जाएंगे। सबसे पहले जो डिक्लेरेटिव जो स्टेटमेंट होता है, कौन सा स्टेटमेंट होता है? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? तो इसको अपन देखने से पहले डिक्लेरेटिव देखते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक सिंपल सेंटेंस होता है जो हमें कम्युनिकेट करता है किसी फैक्ट के द्वारा। किससे पहचानते हैं इसको? किसी फैक्ट से पहचान सकते हैं। किससे पहचान सकते हैं? फैक्ट से पहचान सकते हैं। कोई आपका ओपिनियन हो सकता है, कोई आपका क्या हो सकता है? ओपिनियन हो सकता है। क्या हो सकता है? ओपिनियन हो सकता है। कोई आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आपके डिक्लेरेशन या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। फैक्ट हो सकता है, कोई ओपिनियन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका एंड पीरियड से होता है, मतलब डॉट साइन से होता है। क्लियर हुआ होगा आपके? पीरियड से होता है। डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका रिजल्ट या तो आप किस में निकालेंगे? ट्रू में निकालेंगे या किस में निकालेंगे? फॉल्स में निकालेंगे। ठीक है। अभी मैं इनके एग्जाम्पल आपको दूंगा। दूसरा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिनके अंदर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, वो सभी क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेक्स्ट क्लास? व्हाट इज योर नेक्स्ट क्लास? तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? व्हाट इज योर नेक्स्ट क्लास को अपन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे व्हाट इज योर नेक्स्ट क्लास। इसको हम क्वेश्चन मार्क से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? क्वेश्चन मार्क से। तो अंत में आप क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क का यूज करोगे। तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनका यूज आप कमांड देने के लिए करते हैं। किसके लिए? कमांड्स होती है। ये क्या होती है? कमांड्स। ठीक है। ये क्या होती है? कमांड्स होती है। इंस्ट्रक्शन होता है, कोई एडवाइज हो सकता है, या तो कोई कमांड हो सकती है या क्या हो सकता है? INST इंस्ट्रक्शन हो सकता है। कोई क्या हो सकती है? एडवाइज हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई एडवाइज हो सकती है जो हम दूसरों को देते हैं। जैसे ओपन द डोर, हमने कहा ओपन द डोर। ये क्या है? ओपन द डोर ये क्या है? ये एक कमांड है। क्या है? कमांड है। ठीक है। डोंट हैंग अप, हैंग अप मत करो, ये क्या है? एक कमांड है। तो आपके समझ में आया होगा इंपेरेटिव कौन से स्टेटमेंट होते हैं। और अंत में आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जिनके द्वारा आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो। क्या करते हो? फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो। एक्सप्रेस
योर फीलिंग, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो। जैसे आपने कहा हुर्रा, अब हुर्रा क्या है? आपकी प्रसन्नता को दर्शाता है, आपकी प्रसन्नता को दर्शाता है। तो ये फीलिंग कैसे भी हो सकती है, आप हैप्पी फीलिंग दे सकते हो, सैड फीलिंग दे सकते हो, एंग्री फीलिंग दे सकते हो। तो जैसे आपने कहा थैंक्स यू सेव्ड माई लाइफ, मेरी लाइफ बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये क्या है? आप अपनी फीलिंग को क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो। अब आते हैं अपने प्रीपोजिशन पे। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक सेंटेंस होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? एक सेंटेंस होता है जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आता है। तो अब आप इन चारों में से खुद पता कर सकते हो कि किसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आप अज्यूम कर सकते हैं। जैसे आपको कहा ओपन दी डोर, क्या कहा? ओपन दी डोर। तो क्या आप इसका इवेल्युएशन ट्रू फॉल्स में कर सकते हैं? बिल्कुल सर, नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो ओपन दी डोर है ये एक कमांड है, इसका इवेल्युएशन हम किस में नहीं कर सकते? हम ट्रू और फॉल्स में नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इन शॉर्ट कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? मैंने कहा मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वही प्रीपोजिशन कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर राजस्थान का क्या है? कैपिटल है। तो ये आपने ओपिनियन दिया है, ये हो सकता है ट्रू हो और हो सकता है क्या हो? फॉल्स हो। तो ये एक प्रीपोजिशन है। 2 + 3, ये आपने कोई कैलकुलेशन करी है, इज इक्वल टू 5, मे बी इट विल बी ट्रू एंड फॉल्स, दिस इज ऑल्सो ए प्रीपोजिशन। 9 फॉल्स है, लेकिन ये क्या है? ये ट्रू है। 9 इज लेस देन 6, दिस इज ऑल्सो प्रीपोजिशन, लेकिन फॉल्स प्रीपोजिशन है। मुंबई इज इन अमेरिका, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या मुंबई अमेरिका में है? नहीं है, फॉल्स है, लेकिन है। अब देखिए विश यू हैप्पी लाइफ, यह एक प्रीपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, किसमें? ट्रू एंड फॉल्स में। विश यू हैप्पी लाइफ, ये आप अपने एक्सप्रेशन जाहिर कर रहे हैं। तो आपके समझ में आया होगा कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और एग्जाम्पल अपन इवेल्युएट करते हैं, जैसे ट्रुथ वैल्यू से करते हैं। ट्रुथ वैल्यू क्या है? इफ एनी प्रीपोजिशन इज ट्रू देन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज डिनोटेड बाई टी। अगर कोई प्रीपोजिशन की वैल्यू सही है तो आप उसको किससे डिनोट करोगे? टी से डिनोट करोगे। एंड इफ द प्रीपोजिशन इज फॉल्स, अगर वो प्रीपोजिशन फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू को डिनोट आप किससे करोगे? फॉल्स से करोगे। सिंपल सी लाइन है। अगर आपका रिजल्ट ट्रू में आता है तो टी से डोनेट करना है, और अगर आपका रिजल्ट फॉल्स में आता है तो एफ से डिनोट करना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। 1 इज लेस देन 3, 1 क्या है? 3 से छोटा है, तो ये प्रीपोजिशन है पहली बात तो, लेकिन सही है या गलत है? सही है, एक छोटा होता है 3 से, तो इसका इवेल्युएशन आप डिनोट किससे करोगे? टी से करोगे। 14 इज ओड नंबर, 14 क्या ओड नंबर है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए फॉल्स आया है। अब प्रीपोजिशन के टाइप कितने होते हैं? बेसिकली प्रीपोजिशन के 2 टाइप होते हैं। प्रीपोजिशनल जो लॉजिक होता है यूज टू कंटेन 2 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस विच आर डिस्क्राइब एज फॉलो। पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड वन होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। सिंपल को हम कहते हैं एटॉमिक। एटॉमिक क्या होता है?
जिसके हम सब पार्ट नहीं बना सकते। सिंपल सी इनके डेफिनेशन अगर बोलें अपन, सिंपल प्रीपोजिशन वे होते हैं जो एक सेंटेंस में ही लिखे जाते हैं। कितने सेंटेंस में लिखे जाते हैं? एक सेंटेंस में ही लिखे जाते हैं। और दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर के अपन कोई प्रीपोजिशन बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाता है। आपके समझ में आए होंगे प्रीपोजिशन दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए पहला देखते हैं, एटॉमिक प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशन विल नाउन एज एटॉमिक प्रीपोजिशन इफ इट विल नॉट फर्दर डिवाइडेड। अगर इसको डिवाइड आगे नहीं किया जा सकता है तो वो क्या कहलाता है? एटॉमिक प्रीपोजिशन कहलाता है। दिस टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज ऑल्सो नाउन एज द सिंपल प्रीपोजिशन, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इट इज यूज टू हैव ए सिंगल प्रीपोजिशन सिंबल। इसमें सिंगल प्रीपोजिशन सिंबल का आप यूज करेंगे। एटॉमिक प्रीपोजिशन आर इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर। एटॉमिक जो प्रीपोजिशन है उनको स्मॉल लेटर से आप इंडिकेट करेंगे, जैसे आपने किया P, Q, R, S, आगे और भी हो सकता है एटसेट्रा। द सेंटेंस ऑफ एटॉमिक प्रीपोजिशन कैन आइदर बी, इनका भी सेंटेंस या तो क्या हो सकता है? इनका रिजल्ट ट्रू हो सकता है या इनका रिजल्ट क्या हो सकता है? फॉल्स हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं एटॉमिक प्रीपोजिशन के। जैसे आपने लिखा P 5 + 3 = 8, क्या है? एटॉमिक प्रीपोजिशन है बिकॉज इट इज ए ट्रू फैक्ट। Q में लिखा बनानाज आर येलो, इट इज एन एटॉमिक प्रीपोजिशन बिकॉज इट इज ट्रू फैक्ट। R में लिखा आपने सनराइज इन द वेस्ट, ये भी प्रीपोजिशन है। किस टाइप का? एटॉमिक प्रीपोजिशन है, लेकिन इसका जो फैक्ट है वो क्या है? फॉल्स है। सनराइज इन द ईस्ट होता है, इसमें लिखा हुआ है वेस्ट। मून इज ब्लैक, ये भी किस टाइप का है? एटॉमिक प्रीपोजिशन है बिकॉज इट इज ए ट्रू फैक्ट। तो आपके समझ में आए होंगे, जिनको आप फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते एटॉमिक प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब आते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन पे। द प्रीपोजिशनल विल बी नाउन एज कंपाउंड प्रीपोजिशन इफ दे आर फॉर्म्ड बाई combination of one and more atomic preposition with the help of connectives। अगर आपके पास में दो या दो से एक या एक से ज़्यादा क्या है? एटॉमिक प्रीपोजिशन है, उनको आप कंबाइन कर देते हो विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? कनेक्टिव की सहायता से, तो वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं we can say that if a preposition has some connective, अगर किसी preposition में कुछ connectives हैं then it will be known as compound preposition। connective हम आगे पढ़ेंगे। We can construct this preposition by the combination of simple and atomic preposition with the help of parenthesis and logical connectives। compound preposition are indicated with the help of capital letters such as P, Q, R, S, etc। तो इन शॉर्ट कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जिनको हम एक या एक से अधिक एटॉमिक प्रीपोजिशन से मिलाकर के बनाते हैं। एग्जांपल्स देख सकते हैं अपन कंपाउंड के। इट इज सनी टुडे एंड इट विल गो टू स्कूल। देखिए इसमें दो सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है और आई विल गो टू स्कूल ये दूसरा सेंटेंस है, बीच में आपको जोड़ा गया है एंड से। ऑरेंज आर ऑरेंज, बनाना आर येलो। ऑरेंज ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर का होता है। बनाना कैसा होता है? येलो होता है, जोड़ा गया है। सनसेट इन द वेस्ट एंड सनराइज इन द ईस्ट, ये भी कंपाउंड है। जॉन इज इंजीनियर एंड ही वर्क्स फॉर द XYZ कंपनी। जॉन एक इंजीनियर है और वो किस कंपनी में कार्य करता है? XYZ कंपनी में वर्क करता है। तो आपको समझ में आए होंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं और एटॉमिक प्रीपोजिशन क्या होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं वो स्टेटमेंट देखते हैं जो कि क्या नहीं हो सकते प्रीपोजिशंस। वैसे मैं आपको बता चुका हूं पीछे, लेकिन एक बार अपन सेंटेंस में पढ़ लेते हैं। देयर आर सम स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट
प्रीपोजिशन विच आर शाउन बिलो। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, कमांड, कोई भी कमांड अगर आप किसी को देते हो, किसी दूसरे पर्सन को, तो वो क्या नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। ए स्टेटमेंट विल होल्ड कमांड इफ वन पर्सन इज बीइंग टोल्ड टू डू समथिंग। अगर एक पर्सन दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए क्या देता है, कमांड देता है। इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट समवन टेल द अदर वन टू डू समथिंग। तो ये क्या नहीं होगा, प्रीपोजिशन में शामिल नहीं होगा। क्वेश्चंस, ए क्वेश्चन कैन बी डिस्क्राइब एज ए सेंटेंस दैट आस्क अस समथिंग। वो हमें कहता है कि आप कुछ करें। इन अदर वर्ड द स्टेटमेंट विल बी होल्ड ए क्वेश्चन इफ वन पर्सन आस्क समथिंग फॉर अनदर पर्सन। इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट ए क्वेश्चन नीड एन आंसर। तो जहां आपको ये आंसर का क्वेश्चन का सिंबल मिल जाए तो वो भी क्या नहीं हो सकते, प्रीपोजिशन नहीं हो सकते। एक्सक्लामेशन, प्रीपोजिशन नहीं हो सकते। एक्सक्लामेशन क्या होता है, वी कैन ऑल्सो कॉल द एक्सप्लेनेशन सेंटेंस इज एक्सप्लेनेटिव क्लॉज और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं। विच कैन बी डिस्क्राइब एज ए स्टेटमेंट दैट शो स्ट्रॉन्ग इमोशन। अगर आपने स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे मैंने कहा हुर्रा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है हैप्पीनेस का। इन अदर वर्ड स्टेटमेंट विल होल्ड ए एक्सक्लामेशन। लास्ट में अगर एक्सक्लामेशन मार्क आता है ये वाला, तो आप इनको प्रीपोजिशन नहीं मान सकते हैं। इनकंसिस्टेंट कोई भी चीज होती है वो भी आपकी क्या नहीं होती, प्रीपोजिशन नहीं होती। ए स्टेटमेंट विल बी इनकंसिस्टेंट इफ वी क्रिटिसाइज समवन। अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर नॉट बिहेविंग इन द सेम वे एवरी टाइम ए सिमिलर सिचुएशन अकर। फॉर एग्जाम्पल, I'll always tell tie. It is not possible that you are always tell tie. तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट है। इट इज पॉसिबल ही नहीं है कि I always tell tie. It is not possible that you are always tell tie. So this statement is inconsistent. तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि कोई भी कमांड, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सक्लामेशन और कोई भी इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट क्या नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन नहीं हो सकता है। तो ये आपको समझ में आए होंगे। अभी थ्योरी ही चल रही है, हम आगे एग्जाम्पल प्रोग्राम भी करके आपको बताने वाले हैं। प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट है, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। बिल्कुल ये प्रीपोजिशन है और कैसा है, ट्रू प्रीपोजिशन है। 2024 विल बी द लीप ईयर, ये भी प्रीपोजिशन है, ट्रू है। मैंगोज आर ब्लैक, प्रीपोजिशन तो है लेकिन कैसा है, फॉल्स है। px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4, इट इज नॉट ए प्रीपोजिशन बिकॉज इट इज ए प्रीडिकेट। ये क्या है, प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट को हम आगे फर्दर डिस्कस भी करने वाले हैं। p5 4 plus 8 equal to 10, this is false preposition because 4 plus 8 does not equal, 4 plus 8 इक्वल थोड़ी होते हैं 10 के। प्रीपोजिशन तो है लेकिन फॉल्स प्रीपोजिशन है। बनानाज आर ग्रीन, फॉल्स है ये भी लेकिन प्रीपोजिशन है। ऑरेंज आर पर्पल, ये भी फॉल्स प्रीपोजिशन है। सम ऑफ 3 and 5 is 8, this is true preposition. x is less than 4, this is not a preposition. Why? This is predicate because there is a variable x that does not assign any value. Then how you can say that x is less than 4? आप कैसे कह सकते हैं x is less than 4? This is predicate. इसी को क्या कहते हैं, predicate कहते हैं। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई है। x की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, अभी x की वैल्यू गार्बेज है, गार्बेज में वो 10 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो यू कैनॉट से द x इज लेस देन 4। तो सम एग्जाम्पल से आपको कुछ समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन कौन से होते हैं। और देखते हैं थोड़े। गो टू कॉलेज, ये प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि ये क्या दी जा रही है, कमांड दी जा रही है। बिकॉज वन पर्सन टेलिंग समवन टू डू थिंग, एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कह रहा है, कॉलेज जाओ, कमांड है ये, आदेश। आर यू श्योर,
देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हम इसे क्या नहीं कहेंगे, प्रीपोजिशन नहीं कहेंगे। दिस विल ए क्वेश्चन बिकॉज वन पर्सन आस्क ए क्वेश्चन। पहला जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। वाव, ये भी आपको मैंने बताया था, ये क्या है, एक्सक्लामेशन है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज नॉट ए प्रीपोजिशन, क्या है, एक्सक्लामेशन है, बिकॉज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। वाव, वाव क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशन के अंदर आता है। दिल्ली इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया, प्रीपोजिशन है लेकिन कैसा है, फॉल्स प्रीपोजिशन है। आई एम गुड स्टूडेंट, प्रीपोजिशन है, कैन आइदर भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर नहीं कह सकते। आई ऑलवेज टेल लाई, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, ये प्रीपोजिशन नहीं है। दिस इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट टेल ए लाई एवरी टाइम, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर समय झूठ ही बोले। तो इन एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। देखिए आपको मैंने कितने सारे एग्जाम्पल लिख करके दिए हैं। वाटर इज रनिंग, प्रीपोजिशन है, हो भी सकता है रनिंग और नहीं भी हो सकता। सन विल बी राइज टुमारो, दिस इज प्रीपोजिशन दैट कैन बी आइदर और फॉल्स और ट्रू। डोंट टच माई चेक्स, दिस इज नॉट ए प्रीपोजिशन, दिस इज कमांड है, ये उसको कह रहा है समवन टू डू थिंग। डोंट गो देयर, आप वहां मत जाइए, ये भी क्या है, कमांड है। तो आपके समझ में आ गए होंगे। अब इतने एग्जाम्पल करने के बाद में ये आ जाने चाहिए आपके समझ में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम प्रीपोजिशनल लॉजिक पढ़ने से पहले लगाते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल प्रीपोजिशनल लॉजिक एज ए बुलियन लॉजिक, प्रीपोजिशनल लॉजिक को अपन और क्या कह सकते हैं, बुलियन लॉजिक, क्योंकि इनका रिजल्ट या तो किस में आता है, ट्रू में आता है, या किस में आता है, फॉल्स में आता है। तो अपन आसानी से कह सकते हैं कि ये बुलियन लॉजिक इनको बना सकते हैं। दिस इज बिकॉज द प्रीपोजिशनल लॉजिक वर्क्स ऑन 1 and 0, ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0 होता है। इन प्रीपोजिशनल लॉजिक वी कैन इंडिकेट लॉजिक विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक वेरिएबल, प्रीपोजिशनल लॉजिक में हम सिंबॉलिक वेरिएबल का यूज करते हैं, जैसे P, Q, R, X, Y, Z, etc. Prepositional logic can be indicate as either true and false, but we cannot indicate in the both ways. हम prepositional logic को या तो true में indicate कर सकते हैं या false में indicate कर सकते हैं, लेकिन दोनों में नहीं कर सकते हैं। It is used to have relation और function, इसमें आप relation और function, object, logic, connectives का यूज कर सकते हो, तो उनको अपन क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। तो अपन कह सकते हैं कि प्रीपोजिशनल लॉजिक में आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रीपोजिशनल लॉजिक आर प्रीपोजिशनल एंड कनेक्टिव्स। बेसिक एलिमेंट क्या है, पहला प्रीपोजिशनल और दूसरा कनेक्टिव्स, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीपोजिशनल। इफ देयर इज ए प्रीपोजिशनल फॉर्मूला, अगर कोई प्रीपोजिशनल फॉर्मूला है विच इज ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा उसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है, देन इट विल बी नाउन एज ट्यूटोलॉजी। अगर आपका रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्यूटोलॉजी बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला इज ऑल्सो नाउन एज वैलिड सेंटेंस। यह कैसा सेंटेंस होगा, वैलिड सेंटेंस होगा। इफ देयर इज ए प्रीपोजिशनल फॉर्मूला, और अगर कोई प्रीपोजिशनल फॉर्मूला है जिसका आंसर हमेशा फॉल्स आता है, तो उसको अपन कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। इफ देयर इज ए prepositional formula in which true and false, then it will be consistent or contingency, जिसका रिजल्ट या तो ट्रू में आए या फॉल्स में आए, उसको अपन क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे या कॉन्टिजेंसी कहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका लॉजिकल कनेक्टिव्स। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पार्ट को और एग्जाम्पल पार्ट को हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको आगे के वीडियो लेक्चर आसानी से समझ में आए।
मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।